हाँ, तो मैं बता रहा था अपनी स्टूडियो वाली लाइफ का। तो वो एक किस्सा है, लंबा किस्सा है, लेकिन फिर भी उसे जानना चाहिए आप सबको, और जानेंगे तो अच्छा लगेगा। मुंबई की स्टूडियो स्टूडियो घूमना और वो सारी चीज़ें करना, मतलब एक ऐसा वक्त रहा कि बहुत जैसे नहीं था कि नॉन प्रोफेशनल चीज़ें होने लगी। जैसे हमें पता नहीं था, आप समझो 8वीं में पढ़े नहीं, यूनिवर्सिटी में चले गए, ऐसे हालात बन गए। तो हम लोग वैसे हालात से गुजरे, लेकिन कोई बात नहीं, वो दिन बीत गए, वो समय बीत गई। बहुत सारी अच्छी अनुभव और एक्सपीरियंस भी हुए उन दिनों, बहुत सारी चीज़ें सीखी गई, लेकिन उस सीखने से कुछ खास मतलब नहीं किया गया। लेकिन एक समय आता है जीवन में आपके कि जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में यूं कहें कि बस यूं समझें, जो भी है, पापा का वो प्यार, माँ का वो लाड दुलार, वो सारी चीज़ें छूटनी है ना भाई। समय के साथ वो नहीं रहेंगी। वैसा ही अपने साथ भी कुछ होता जा रहा था। बड़े हो रहे थे अपन, पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लग रहा था, कविता कहानी किस्सों में बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं तलाश रहे थे खुद को। तो ये चीज़ें जो है मतलब रिजल्ट जो दे रही थी वो अलग दे रही थी। स्थापित कर पाना संभव नहीं हो रहा था। पापा जी बोले रिपोर्टिंग का, मास मीडिया कम्युनिकेशन का पढ़ाई वगैरह करवा दें क्या। मुझे पता नहीं क्या जवाब सूझा, पता नहीं क्या मैंने जवाब दिया, मुझे याद भी नहीं है। वो सब बात आई गई, रह गई, ख़त्म हो गई। लेकिन समय अपने गति से चलता रहा और हम अपनी दुर्गति की ओर अग्रसर होते चले गए। सन 2000 आया, शादी जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि चंद्र किरण का मिलना, प्यारी पत्नी, ये बेहतर था। लेकिन उस शादी के बाद से हम लोगों की ज़रूरतें, ख्वाहिशें और तमाम अरमान थे। बीवी को लेके घूमना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है। इसके चक्कर में अब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो पैसे के लिए बस समझिए कार्य शुरू हो गया, स्ट्रगल शुरू हो गया। जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। आप पैसे के लिए कार्य करेंगे, पैसा नहीं आएगा। आपको अपने पैशन के लिए कार्य करना है। अपने शानदार जो हुनर है आप में, उसे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। आप जिस कार्य को बेहतर कर सकते हैं, उसे एक अलग गति में ले जाने के लिए कार्य करना है। बस ये जिस दिन आप करने लगे, तो उस दिन से आपके अंदर जो बदलाव आएंगे, जो काबिलियत आपकी है वो निखर के सामने आएगी, जो उभर के सामने आएगी, तो फिर आपके जीवन में जय जयकार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमें कोई राय भी नहीं दिया होगा, या हमें कोई राय दिया होगा तो हमने सुना ही नहीं होगा। हम सुनते ही नहीं थे किसी की। नहीं सुनना है भाई, नहीं सुनना है, ये स्वभाव था। हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो बेहतर है, ऐसा सोचते थे। लेकिन एक वक्त आता है जीवन में, 20 साल बीतता है यार। सन 2000 से लेके 2020 तक की जर्नी बड़े मज़े में, बड़े शानदार अलग अलग फेज में काटा गया। बहुत सारे दुख आए हैं वहाँ, बहुत सारी अवरोध, बहुत सारी रुकावटें। जीवन का नाम चलते रहना है तो हम चलते रहे, लेकिन कैसे चलते रहे, ये 20 साल की यात्रा को अभी सहेजना ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या हुआ जब ये लॉकडाउन, कोरोना और ऐसी आपदाओं को इस देश ने पहली बार देखा। मैंने भी देखा, दुनिया ने देखा। फिर आगे जो होता है वो आप सब लोग जानते हैं कि सन 2020 1 अक्टूबर मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, और मुझे कुछ एक ऐसे लोगों से मिलना हुआ, इस कुदरत ने मिलवाया, कि वहाँ पर फिर मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव। और वो था एक क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट, जिसे PLC अल्टीमा कहते हैं। PLC अल्टीमा एकदम अल्टीमेट तरीके से ज़िंदगी में दस्तक दे गई। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं श्री अरविंद निषाद, बड़े अच्छे मित्र, मतलब भाई जैसे हैं। उनसे हमारी बातें होती रहती थी। उन्होंने बताया, एक दिन था वो सितंबर का अंतिम सप्ताह, उन्होंने कहा कि हम इस समय जनार्दन भैया के साथ में हैं। जनार्दन भैया हम सबके आदर्श हैं इन दिनों, और बहुत बड़ी हस्ती हैं। यहाँ गोरखपुर पूर्वांचल के लिए सबसे बड़े PLC अल्टीमा के पावरफुल लीडर हैं, ग्रीन डायमंड हैं, उनका रैंक है ये। मैं तो डायमंड हूँ, आप लोग जानते हैं। PLC अल्टीमा बहुत अल्टीमेट एक प्रोजेक्ट है। तो वही अरविंद निषाद जी को मैंने कहा कि भैया से मुझे भी मिलवाइए, देखते हैं क्या है क्या नहीं है।
वो लेके आए और मिलना हुआ। पीएलसी अल्टीमा क्या हमारे जीवन में चमत्कार किया बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूँ। कारण है, ये कन्विंस करके करने कराने की चीज़ नहीं है। आपकी आत्मा, आपका हृदय कहे, आपका दिल कहे कि आपके जीवन में जय जयकार चाहिए, आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आए कि आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ अधूरे ख्वाहिशें हैं, अधूरे सपने हैं जिन्हें पूरा करना है, तो आप जो है कुछ भी करिएगा जीवन में, सेल्फ खुद का निर्णय होना चाहिए आपका। क्योंकि हम अपनी नाकामी का जो ठिकरा होता है वो अक्सर दूसरों के सर पे फोड़ते हैं। जब हम फेल होते हैं, जब हम असफल होते हैं, तो हम दूसरों को दोष देना भूलते नहीं हैं। चाहे वो किसी को भी दोष दे दें, अपनी पत्नी को दे दे, साला शादी नहीं भइल तम आगे चले गए, हट साला। शादी हुए लोगों का भी आगे जाना हुआ है ना। तो ये दोष देने की पहले तो आदत छोड़ना है, और सफलता का जो खिताब है वो खुद लेते हैं। हम सफल हो गए तो हमने बड़ा अच्छा निर्णय लिया, हमने बड़ा अच्छा ये किया वो किया ना। आपको सफलता का श्रेय दूसरों को देना है, जिनके द्वारा आपको सफलता का प्रथम पायदान पे पैर रखने का अवसर मिला। सोचने की पहले क्षण को याद कर सकते हैं, उसके लिए आप श्रेय दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, आभार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन असफलता का हर बार आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अगर आप खुद जो है इस तरह नहीं सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई होगी, मेरी ही कमी रही होगी, तो फिर आप जीवन में बदलाव नहीं ला पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ जब मैं उनसे मिला, श्री जनार्दन निषाद जी से। मज़ा आएगा, जय जयकार होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया।